हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है विकुंचित मांग की रेखा। विकुंचित मांग की रेखा अंग्रेजी में बोलेंगे किंक डिमांड कर। अंग्रेजी में बोलेंगे किंक डिमांड कर। कमीशन का मेंस का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। कोई भी सेटर सेट करेगा, लास्ट ईयर अगर नहीं आया हुआ है तो इसको सेट करने की कोशिश करेगा। विकुंचित विकुंचित मांग किंक किंक डिमांड। विकुंचित मांग किंक डिमांड, ये एक्चुअली अल्पाधिकार अल्पाधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के बाजार में मूल्य निर्धारण, बाजार में मूल्य निर्धारण का सिद्धांत। अगर विकुंचित मांग नहीं लिखा हुआ है, सीधे लिखा हुआ अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, तो उसमें आप ये लिखिएगा एक ही सिद्धांत ही हुआ, तो इससे फंस जाइएगा। नाम से रहेगा तब इसको लिखेंगे, और अल्पाधिकार मूल्य निर्धारण होगा तो अलग टॉपिक बताएंगे, उसमें सब सब के बारे में थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो ऐसा कम चांस है, वो बीए में इस सब का क्वेश्चन रहता है। बीपीएससी में ऐसा रहता है, फोकस करता है कि वो देखे। तो देखिए अल्पाधिकार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विक्रेता, दो या दो से अधिक विक्रेताओं वाले बाजार को अल्पाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार कहते हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आएगा यार इंटरव्यू में पूछ दिया क्या अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार में क्या अंतर है? तो द्वैधाधिकार का मतलब होता है बाइलेटरल। अगर मान लीजिए केवल दो फर्मों के बाजार को डिओपोली बोला जाता है। डिओपोली बोला जाता है। द्वैधाधिकार, द्वैधाधिकार
द्वैधाधिकार, इस पे केवल दो गो फॉर्म रहेगा। तो यही बिगिनिंग है अल्पाधिकार का। बोला जाता है द्वैधाधिकार को, देखिए टू या टू से दो या दो से अधिक, तो द्वैधाधिकार को अल्पाधिकार का आरंभ कहते हैं। अल्पाधिकार का आरंभ कहते हैं। कोई पूछ दिया आपको कि अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार में क्या अंतर है, तो आप बोलिएगा अल्पाधिकार में द्वैधाधिकार शामिल है। द्वैधाधिकार जो है वो अल्पाधिकार का आरंभ है, इसलिए दोनों एक ही बात है। द्वैधाधिकार के द्वारा ही अल्पाधिकार को समझाया जाता है। जो भी चित्र बनता है तो दो गो फॉर्म रहता है, तो इसलिए द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार दोनों में मूल्य निर्धारण विकुंचित मांग से होता है। अब आपको पूछ दिया द्वैधाधिकार, तब टकरा गया कि पता नहीं अल्पाधिकार वाला लागू होगा कि नहीं, ये दिमाग से हटा दी। द्वैधाधिकार रहे या अल्पाधिकार रहे, दो ही फॉर्म यूज होगा। और दो फॉर्म का मतलब क्या होता है? द्वैधाधिकार। तो अल्पाधिकार भी आप डिस्कस कीजिएगा तो दो फॉर्म से डिस्कस कीजिएगा तो द्वैधाधिकार ही है। तो अगर द्वैधाधिकार में मूल्य निर्धारण पूछ दिया तो आराम से विकुंचित मांग को लिख दीजिए, क्योंकि इसमें दो फॉर्म। इंटरव्यू में पूछा तब बोली दोनों में संख्या का अंतर है कि द्वैधाधिकार में दो फॉर्म है और अल्पाधिकार में दो या दो से अधिक, है ना, फॉर्म रहता है। 3 4 भी रह सकता है, 5 रह सकता है। तो इसलिए अब देखिए, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये दो गो है, दोनों का दोनों ब्रांड है, ब्रांड वस्तु। इसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है वस्तु विभेद। वस्तु विभेद के अंतर्गत अलग अलग ब्रांड की वस्तुएं रहती है। इसी बाजार में विकुंचित मांग का नियम पॉल स्वीजी ने पॉल स्वीजी
पॉल स्वीजी ने स्थापित किया। श्वेता, सर तुमको बताना है कि पॉल स्वीजी को नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं। मिला है तो कौन वर्ष में मिला है, गूगल से पूछ के बताओ। तो पॉल स्वीजी का सिद्धांत जो है पूरे विश्व में प्रचलित हो गया, और अल्पाधिकार का बहुत सारा सिद्धांत सब है, सब खंडित हो गया, और इसी को लोग स्वीकार करने लगा। अब देखिए, किंग डिवाइन कर्व के लिए 1939 में मिला है। 1939 पॉल स्वीजी नोबेल पुरस्कार। जी। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में पॉल स्वीजी को मिला। मनीषा, यस सर। तुम दूध पीती हो कि नहीं? जी सर, पीते हैं। हाँ, इसलिए तुम तुरंत बता दी। श्वेता को बजिए रही अभी। पूरा हिस्ट्री सर दिखा रहा है तो क्लियर है। 1939 1939 में नोबेल पुरस्कार पॉल स्वीजी को मिला है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें दर्जनों नोबेल पुरस्कार वाले का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। जी सर। और क्वेश्चन पकड़ा ही जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार वाला कभी पुराना नहीं होता, पूछता है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। किंग 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 विकुंचित आनंद। यस सर। विकुंचित कैसे निकलता है तो देखो बोर्ड पर। यस सर। ये मांग की रेखा है, एक ये मांग की रेखा है। ये मांग की रेखा है, मांग की रेखा। ये जो मांग की रेखा है कोलगेट का है। और ये मांग की रेखा जो है पेप्सोडेंट, दोनों टूथपेस्ट है। नाम सुने हैं ना? जी सर। यस सर। क्या कि हम तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो एक बार पढ़ा रहे थे तो जी। तो उसमें पूछे कि तो टूथपेस्ट जो है बहुत नया नया उस समय निकल रहा था, कोलगेट तो पुराना था। तो कोलगेट हुआ, पेप्सोडेंट हुआ, या सिबाका, बिनाका, काका सब होता। तो दो हम लोग नाम कोलगेट और पेप्सोडेंट दे रहे हैं। मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लगे तो नाम बदल सकते हैं। मान लीजिए अब वो कह रहा है तो दंत कांति की क्रांति क्या बोल रहा है, हम बोलिए क्या है, क्या करें। तो दंत क्रांति बहुत अच्छा। क्रांति है कि कांति है? कांति है। कांति कांति दंत कांति। दंत कांति। पतंजलि का है सर। हाँ, तो बाबा बुझाता है हाँ कि बाबा रामदेव का चेला था, कहा कि हम इसी को देंगे सर। तो पेप्सोडेंट हटा देते हैं, हम हटा। तो वैसा किसी को आए तो आपको जो मन करे रखिए। दो वो रखना है ब्रांडेड।
क्लियर है? जी जी सर। देखिए जी 100 ग्राम का 100 ग्राम का पैकेट है तो ये दे रहा है मान लीजिए 12 में, ये दे रहा है 17 में। पैकेट जो है 100 ग्राम का है जी तो 100 ग्राम का रेट लगाया हुआ है 12 और वही चीज कोलगेट दे रहा है कितना में? 17 17। जी अब ब्रांडेड है, लेने वाला जो है वो लेगा ही, जी लेकिन ब्रांडेड नहीं है कोई आदमी। बाजार में आया, सब आदमी ब्रांडेड के फेर में नहीं रहता है, देखता है कि किसका दाम ज्यादा है कम। ब्रांड बदल भी सकता है, उसका कोई कसम खाए हुआ है कि हम वही लें। अब एगो रिलेटिव आया हमारे यहाँ और रात को देखे छटपट कर रहा है, सुबह और छटपट कर रहा है, क्या बात हुआ? तो नहीं सर, सो हम आए हैं, सो हमको पेस्ट नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? तो गुड़ाकू चाहिए। तो गुड़ाकू क्या होता है? तो कहा कि मंजन होता है, काला रंग का गुड़ाकू चाहिए, बंदर छाप। हम बोले तुम जहाँ हो वहां बंदर छाप मिलता होगा, तो यहाँ तक गुड़ाकू देखे भी नहीं है। मोहल्ला में जाओ पता करो। आया लौट के सर बंदर छाप नहीं मिल रहा है, शेर छाप मिल रहा है। अब बहुत दुखी रहा, शेर छाप ले लो तो ना, वो हम नहीं ले सकते। दतवन से धो लो, ये तो सही है, बाद में अपना धो। तो इसको कहा जाता है हैबिट। आप ब्रांडेड के हैबिट हो जाइएगा तो LEE क्या है? LEE वाला कोई ब्रांड होता है? उलपेंट में रहता है ली ब्रांड। ली है ली सर, का जीन्स इसका ली का जीन्स आता है सर। जीन्स के लिए जीन्स आता पॉपुलर है। है। जीन्स आता है। जीन्स आता है सर। ना। अब जी वो सर देखे कि जीन्स पूरा बाजार में घूम रहा है, क्या चीज है? ली। अब हमको समझ में नहीं ली कौन सी खा रहा है। अंत में जीन्स का खोजते ब्रांड खोजते ली नाम का ब्रांड। तो ब्रांडेड जो जी आदमी होता है वो उस ब्रांड को खोज के लेता है, लेकिन ब्रांडेड को स्वीकार जी करने में उसका काफी लंबा अवधि लगा रहता है। 2 बरस 4 बरस 5 बरस तक लगे यूज करेगा तब ब्रांडेड का वो गुलाम हो जाता है, वही लेगा ही। तो कहता है कि कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों बाजार में पड़ा हुआ है। एक आदमी आया नॉर्मल, जिसको कि कोई ब्रांडेड नहीं है, वो कमिटेड नहीं है, और वो आया बाजार से, तो किसको चुनेगा? इम्पार्शियल है वो। तो प्राइस सस्ता सस्ता किसको चुनेगा? जिसका प्राइस सर कम होगा उसको कुछ जिसका जिसका प्राइस सर कम होगा उसी को प्राइस कम चुनेगा। होगा उसी को नहीं चुनेगा। तो पेप्सोडेंट चुन लेगा, जी लाख उसको समझाएगा कि कोलगेट लीजिए, जी यूज सर करना ना आपको ये। अब देखिए, मान लीजिए कि बड़ा बड़ा फ्लैट सब रहता है, वहां बहुत सारा क्रेता रहता है। बारात मान लीजिए आ रही है, तो आपको पेस्ट रखना है बारातियों के लिए, तो बहुत ज्यादा पेस्ट खरीदिएगा। तो वहां देख रहा है कि अगर 1000 ग्राम का लेते हैं आप, 1000 ग्राम का लेते हैं, तो ये 12 जो है घट के 10 होता है, आई कोलगेट वाला हो जाता है 7। तो अगर 1000 ग्राम लेने वाला आदमी आएगा तो वो किसको पसंद करेगा? 7 वाला कोलगेट को सर। कोलगेट। कोलगेट को सर। जी लाख उसको कहेगा कि पेप्सोडेंट लीजिए, करना। नहीं लेगा सर, नहीं लेगा। कोलगेट सस्ता इसका पड़ेगा। मतलब हो गया कि बाजार में जब जाइएगा तो छोटा छोटा अमाउंट वाला खरीदने वाला भी रहता है, बड़ा अमाउंट वाला भी रहता है। तो छोटा अमाउंट जी वाला जो होगा बाजार में,
वो गौर से देखिए, ये रेखा रिजेक्ट हो जाएगा। ये रेखा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। वो रेखा जो है सेलेक्ट कर लेगा किसको? बड़ा वाला। अब बड़ा वाला जब आवेगा आदमी, तो बड़ा वाला जब आवेगा तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। जी ये रिजेक्ट हो जाएगा पोर्शन। तो गौर से देखिए कि आपका पोर्शन जो है, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, मान लीजिए ए बी, ए के बी, ए के बी। तो अब अगर हम लोग देखते हैं क्या कंक्लूजन निकला, कहा कि रेखा चलेगा ए से के पर, और के से झटका मार के नीचे उतर जाएगा जी। बी पर। यही के बिंदु को कहते हैं किंक। इसी के बिंदु को कहते हैं विकुंचित। विकुंचित मांग, विकुंचित। विकुंचित मांग की रेखा। जी अब कोई भी किताब आप देख लीजिए, उसमें रिजेक्शन वाला बात बताए, डायरेक्ट वही लिख दिए हुआ टेढ़ा करके। आप खोल के किताब में जी। देखिएगा, ओरिजिनल जो सुईजी है वो इतना साफ बताया हुआ है कि उसको एक बार पढ़िए किताब को, फट से समझ में आ जाएगा। किंग, किंग आया कहां से? तो बाएं साइड में छपटा गया हायर वाला, जी और इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद फिर छपटा गया हायर वाला। बराबर हायर प्राइस वाला ही रिजेक्ट होगा क्या बायर के द्वारा। तो शुरुआती दौर में पैकेट छोटा है 100 ग्राम का, और आगे बढ़िएगा तो 1000 ग्राम, और आगे बढ़िए तो 10,000 ग्राम। आजकल पेंट लेने जाइए तो पूछेगा कि कितना फ्लोर बुक करना है, एक के बार थमा देगा बड़का बड़का ड्रम से। पहले हम लोग के समय छोटा पैकेट आता, 4 पैकेट लिए, वो कहेगा ना पूरा 1 बाल्टी ले लीजिए, और उससे बर्बाद भी होता है। माने नहीं यूज हुआ तो पानी उनी डाल के बर्बाद कर देता है। छोटा वाला रहेगा तब लौटा भी सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी। तो कहता है कि बाजार में, वस्तु बाजार में जब जाता है वो, तो मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी हुई नहीं रहती है। मांग की रेखा किंक होती है, उसका दोनों पोर्शन ट्रिमिंग होता है। ट्रिमिंग होता है। एक लड़का देर से आया तो मुझे कहा देर से आया, तो सर कहा कि सर हम आईब्रो ट्रिमिंग करा रहे थे। तू आईब्रो ट्रिमिंग करा रहे थे? तो बोला कि नहीं सर हम डांस सीख रहे हैं ना। तो हम चुप हो गए कि अब आगे क्या चीज। अब तब गौर से उसको पढ़ाते समय आंख पर भी देखते थे कि क्या किया ट्रेनिंग, तीर के तरह बनाया हुआ था। कॉलेज में उसको बराबर खड़ा कराते थे क्लास में, और हाथ उठ का एक्शन भी देता था। तो कभी भारतनाट्यम की तरह हाथ करे, कभी कुचिपुड़ी की तरह करे। उसका डांसिंग का आदत था, सीधा एकदम नहीं बताता। तो कहता है कि उपभोक्ता जब बाजार में जाएगा तो हम लोग के दिमाग में था कि मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है। जी मार्शल यही समझा गया। जी मार्शल समझा गया 1890 में। पॉल सुईजी जो 1939 में 39। नोबेल प्राइज लिया, फेंक दिया उनके मांग की रेखा। कहा कि मांग की रेखा विकुंचित होती है। अब मान लीजिए कि आप कमीशन में आया, मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है, तो सब दीजिए या लास्ट में दे दीजिए कि रिसर्च कहता है कि विकुंचित होती है। तो आपके आंसर में 1 नंबर ज्यादा आएगा कि कम आएगा?
ज्यादा है। यही सब ट्रिक है, यही सब ट्रिक है कि टीचर से लड़का प्राप्त करता है। लिख रहे हैं मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकी रहती है, आता है आपको बीपीएससी में आया हुआ है। यस सर। आप वो लिख के लास्ट में लीजिएगा कि ये होता था आज के जमाने में जहां ब्रांडेड गुड्स हो गया है तो मांग की रेखा विकुंठित पॉल सुजी ने से दिया है। क्लियर है? आलोचना जी भी हुआ होगा फिर। म्यूट करो जी, किसका आवाज आ रहा है? बात समझ गए? जी सर। जी सर। सर। अब इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे, लिखिए कि विकुंचित मांग की रेखा दो ब्रांडेड वस्तु की मांग की रेखा का कटाव बिंदु है। तो विकंचित मांग की रेखा दो मांग की रेखाओं का कटाव बिंदु है। ब्रांडेड वस्तु की मांग की रेखा का कटाव बिंदु है। कटाव बिंदु के बाईं ओर, कटाव बिंदु के दाईं ओर मांग की रेखा को छाट दिया जाता है। तब कटाव बिंदु घुमावदार हो जाता है उस बिंदु के बाद। और उसी को विकुंचित बिंदु कहते हैं और उस रेखा को विकुंचित मांग की रेखा कहते हैं। कटाव बिंदु पर कटाव बिंदु जो है, कटाव बिंदु पर, कटाव बिंदु को विकुंचित कहते हैं। कटाव बिंदु जो होता है वो विकुंचित हो गया और उसके ऊपर और नीचे रिजेक्टेड मांग की रेखा का की पहचान करते हैं और उसे हटा देते हैं। कहाँ वाला हटावे? बाएं साइड में भी ऊपर वाला हटेगा पोर्शन, दाएं साइड में भी ऊपर वाला पोर्शन हटेगा। कम सामान खरीदेगा तो बाएं साइड में रहेगा, ज्यादा सामान खरीदेगा तो एक साइड से उस पर दाएं साइड रहेगा। तो दोनों तरह का क्रेता बाजार में रहता है। मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर नहीं झुकती है, मांग की रेखा विकुंचित हो जाती है। इसका ऊपर और नीचे का रिजेक्टेड पोर्शन हटा दिया जाता है। ये अल्पाधिकार के बाजार में होता है जहां ब्रांडेड वस्तु होता है। मार्शल साहब ने जो दिया मांग की रेखा दाहिनी ओर झुकी रहती, वो ब्रांडेड वस्तु नहीं था, वो था आपको खीरा, ककड़ी, कद्दू से वो सबरूप वस्तु था। चित्र समझ में आ गया आनंद साहनी? यस सर। जी सर। अब देखिए, अब देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आपकी मांग की रेखा ऐसे होती है तो मांग की रेखा एक्चुअली इकोनॉमिक्स में AR रेखा होता है। मांग की रेखा क्या होता है? AR होता है। AR के ठीक नीचे नीचे जो आता है उसको क्या कहते हैं? MR। MR। और MR का फॉर्मूला भी होता है AR भागा 2। AR से देखिए AR है ना, ये डिमांड को AR कहते हैं। जी। तो ये रेखा खींच दीजिए, इसका ठीक 1/2 हाफ जहां है वही से पास कराइए। इसका नाम क्या हो जाएगा? MR। क्यों?
क्योंकि MR बराबर होता है AR by 2 MR बराबर होता है AR बटा 2। by 2 तो AR यहाँ है, ऐसा कर दिए। अब बटा 2 यहाँ हाफ है, यहीं से कहीं भी खींचेंगे हाफ है, कहीं भी खींचेंगे हाफ है, कहीं भी खींचेंगे हाफ। एक जगह भी सही आप ले लीजिएगा ना। अब क्या वो कलर का कि सर हम 5 को लेंगे तो लो ना 7 को। अगर एक बूंदा भी सही लीजिएगा, स्केल से खींचेगा तो आपका हाफ सब जगह हो जाएगा। नहीं मन करे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं मन करे तो आपको जो मन करे कीजिए। कॉपी आपको दिए हुआ है 36 पेज, आप उसके मालिक हैं। तो देखिए ये नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये AR लाइन है, तो AR लाइन इकोनॉमिक्स में डिमांड लाइन होता है। और इस पर से एक लंब डाल दीजिए Y एक्सिस। इस लंब का जो हाफ पोर्शन होगा, इसी हाफ पोर्शन से पास करेगा रेखा, तो इसका नाम हो जाएगा MR। MR ABC रेखा को B बिंदु पर काटेगा। तो गौर कीजिए कि आपका जो किंग डिमांड था, तो एक डिमांड ये है, एक डिमांड ये है। ये मान लीजिए कोलगेट का है, आई पेप्सोडेंट का। ये कोलगेट का है, आई पेप्सोडेंट का। तो गौर से देखिए कि DP का रेखा है ना ये, तो यहां से एक रेखा चलेगा, MR किसका, P का। एक ही DC है, तो इसका भी MR चलेगा, दोनों का MR निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किंग हमारा जो है ये ऐसे 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 जब होगा तो एक किंग आवेगा यहां से यहां तक, ठीक इसके नीचे। इस लाइन का जो आवेगा वो नीचे इस तरह से चला, और ये बीच में गैप हो जाएगा। क्यों गैप हो जाएगा? क्योंकि किंग पॉइंट पर तो कटिंग हो गया, किंग पॉइंट पर कटिंग हो गया, लेकिन MR रेखा में कटिंग नहीं होगा। वो कटिंग बाईं ओर होगा, वो छट जाएगा। अचानक जो है आपके पर काट दिए, तो MR रेखा जो दो गो है, दो गो MR रेखा है, एक पेप्सोडेंट है तो उसका MR है, और एक जो है पेप्सोडेंट है, और एक जो है सिवा ये कोलगेट है, गेट है। तो कोलगेट का भी अपना MR है। तो MR को आपने काटा नहीं, काटा किसको? AR को काटे हैं डिमांड को। जी, तो डिमांड कटिंग हम लोग किस कटिंग को लेते हैं? डिमांड के डिमांड कटिंग। डिमांड की कटिंग। तो कहता है कि डिमांड के कटिंग को जब आप लीजिएगा तो यहां से चलेगा, यहाँ कटिंग कर दिए, तो यहाँ हो गया। तो
इसके सापेक्ष में यहाँ से आके यहाँ से इसके ठीक सामने में आकर के रुक जाएगा। ई वाला जो रेखा है आपका, इसका ऊपर का काट दिए, तो इसके समानांतर एक रेखा, इस रेखा नीचे लीजिए, यही हो जाएगा एमआर। तो क्या हो गया कि ई बिंदु यही हो गया आपको उत्पादन OM। तो यहां से एक लकीर मिला दीजिए। आइए देखिए, ये बिंदु किंक है, तो किंक बिंदु के सामने में 2 बिंदु लगा रहेगा एमआर का, एमआर में गैप रहेगा, कटाव नहीं हो पाएगा। कटाव होगा डिमांड का, एमआर लाइन में गैप हो जाएगा, थोड़ा इसका छटाएगा, थोड़ा उसका छटाएगा। तो ये जो गैप है, ये गैप बतलाता है कि इसमें एमसी रेखा पास करेगा। देख रहे गैप में क्या पास कर रहा है, एमसी रेखा। गैप क्या पास कर रहा है, एमसी रेखा। तो कभी भी वो एमआर से टच होगा ही नहीं, क्योंकि एमआर है ये नहीं। ये नया आविष्कार किया, कहा कि एमआर बराबर एमसी जो आप कह रहे हैं वो गलत। लोग पढ़े ना, एमआर बराबर एमसी, जी जी सर। उड़ गया। एमआर बराबर एमसी था, दिया हुआ उड़ गया। ये कहते हैं कि एमआर रेखा तो खंडित रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण क्या है के। बस देखिए, कहा बस आप खाली के खोजिए, यही हो गया संतुलन मूल्य। अल्पाधिकार में के बिंदु पर मूल्य का निर्धारण होगा। ओपी मूल्य संतुलन मूल्य होगा। जो विकुंचित बिंदु से निर्धारित होगा। विकुंचित बिंदु से निर्धारित होगा। तो मूल्य का निर्धारण कहाँ होगा, के बिंदु पर। इसको क्या बोलेंगे, किंक पॉइंट, किंक मांग, किंक डिमांड। इसी को हिंदी में बोलेंगे विकुंचित मांग। अल्पाधिकार में विकुंचित मांग बिंदु से संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। OM
संतुलन उत्पादन होगा। OM संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। संतुलन मूल्य कितना हो जाएगा? OP संतुलन उत्पादन कितना होगा? OM OM और MR बराबर MC रूल फेल हो गया। MR बराबर MC, AR by 2 MR बराबर MC, रूल रिजेक्ट हो गया। रूल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। कहा कि MR बराबर MC होगा ही नहीं। तो सोचिए कि अर्थशास्त्री सबका ब्रेन कितना था। हम लोग MR बराबर MC का माला जपते कि जहां MC रेखा MR रेखा को नीचे से काट, जी यहाँ MCA रेखा का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो अब आप सारे बात को दिमाग से हटा के अब बोर्ड पर देखिए, एक समझदार स्टूडेंट की तरह देखिए कि ऐसे खींचिए, ऐसे गिराइए, किंक बनाइए और इसके ठीक बीचे बीच लाइए और के नीचे लाइए, के नीचे डॉट लगाइए और थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, एक डॉट लगा के लकीर खींचिए, इस रेखा के पैरेलल खींचिए। के नीचे वाला जो टुकड़ा है उसका टुकड़ा है, और के ऊपर वाला जो टुकड़ा है उसका टुकड़ा ही है। अब आपको समझने के लिए हम बना रहे हैं, ये आपको बनाना नहीं है, गौर से देखिए। यही टुकड़ा है जो नहीं, इसका यही टुकड़ा है, देख रहे हैं? अरे ये के का जो डिमांड का जो लिखा है, इस रेखा का टुकड़ा जाएगा ना इसके तरफ से, यस सर। इसके लिए ये हुआ, इसके लिए ये हुआ, इसका जो चलेगा ये वाला जो छटाया ऊपर है वाला। यहाँ, इसका जो छटाया है यहाँ है, तो ऊपर इसके वाला। लिए ये है और इसके लिए ये है, छट गया ऑटोमेटिक, वो हटा हुआ यहाँ से हट गया। तो आप गौर से देखिए कि डिमांड कर्व यहाँ कट रहा है एक दूसरे को, लेकिन MR कर्व कहीं कटाई नहीं हो, कहीं जाके आगे हो तो हो। आप देख रहे हैं इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो MR कर्व जो है खंडित हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? MR कर्व खंडित रहता है। हम लोग बोलेंगे कि MR कर्व क्या हो जाता है? खंडित। खंडित हो जाता है। आनंद देखो बोर्ड पर, ऐसे मान की रेखा लाओ और ठीक 45 डिग्री के पास मोड़ दो, यस सर। तो सुंदर चित्र बनेगा। 45 डिग्री माने वहां से, यहाँ से 45 डिग्री सीधे सीधे जाता है ना, जी तो 45 डिग्री पर जैसे बीच में आवे तो वहीं से टर्न कर दो, तो सुंदर चित्र बनेगा।
अब यहाँ किंक हो गया और इसका हाफ यहाँ हो रहा है, तो नियम के मुताबिक हाफ होगा, तो इसलिए आराम से यहाँ लाइए, हाफ से पास कराइए और लेकिन बढ़ा के लाइए के नीचे तक, और इसके समानांतर एक रेखा यहाँ बूंदा लगा के इसके समानांतर खींचिए। इसके समानांतर ये वाला हो गया पोर्शन, और इसके हाफ से ये लाए तो ये यहाँ कट गया, यहाँ ही कट गया, तो अब यहाँ से एक लकीर खींच देंगे, यही उत्पादन हो गया। और ये बीच का जो गैप है, इस बीच के गैप में दिखाने के लिए हम लोग खींचेंगे एमसी, इसका कोई उपयोग नहीं है। MC1, MC2, MC3, और ये हो गया आपका, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दीजिए बी। ए बी के बीच के गैप से 1000 MC रेखा पतला पतला गुजरेगा, लेकिन कभी भी MC रेखा MR रेखा को काटेगी नहीं, कभी भी MC रेखा MR रेखा को काटेगी नहीं। तो क्या नियम हो गया कि किंक बिंदु से मूल्य का निर्धारण होगा। मूल्य का किंक बिंदु से मूल्य का निर्धारण होता है अल्पाधिकार। और क्या नहीं होता है, तो MR बराबर नॉट इक्वल टू MC रहेगा। सटवे नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि MR रेखा खंडित होगा। MR रेखा खंडित होगा। फिर क्या कंक्लूजन निकला कि MR बराबर MC रूल कभी भी MR बराबर MC रूल, MR बराबर MC रूल, MR बराबर MC जो है कभी भी नहीं लागू होगा व्यवहार में। MR बराबर MC जो है कभी भी व्यवहार में लागू, MR बराबर MC कभी भी MR बराबर MC रूल कभी भी MR बराबर MC रूल कभी भी व्यवहार में लागू नहीं होगा। व्यवहार में लागू वास्तविक बाजार में लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ब्रांड वस्तु, ब्रांड वस्तु अल्पाधिकार, यही आजकल वर्ल्ड में चल गया है। सबका अपना अपना नाम है, ब्रांड है। ब्रांड वस्तु अल्पाधिकार में विकुंचित मांग बिंदु, विकुंचित मांग बिंदु।
बराबर इसके ठीक सामने हाथ को रोक लीजिए और अच्छा चित्र बनाने के लिए गैप थोड़ा लीजिए और आराम से यहाँ एक बूंदा दीजिए और इस रेखा के समानांतर रेखा कीजिए। और ये मूल्य के ठीक नीचे बी होगा, बी के ठीक नीचे ए होगा और ए के ठीक नीचे उत्पादन होगा। और अपने समझने के लिए बराबर याद रखिए कि ये गैप जो है क्या है, एमसी है। एगो दूगो रेखा खींच दी, दूगो खींच दी। एमसी का कोई उपयोग नहीं है। उपयोग किसका है? विकुंठित। यही हो गया संतुलन मूल्य। संतुलन मूल्य अल्पाधिकार में विकुंचित मांग बिंदु से निर्धारित हो। इसी को कहा जाएगा पॉल पॉल स्वीजी। पॉल पॉल स्वीजी। पॉल स्वीजी का विकुंचित मांग सिद्धांत। अल्पाधिकार में
लागू होगा। लागू होता है। ब्रांडेड वस्तु विभेद किया जाता है। MR बराबर MC रूल को रिजेक्ट कर दिया। खंडित MR रेखा का प्रयोग हुआ। पहले होता था कि मांग की रेखा पूर्ति की रेखा काटे। आनंद आनंद जी सर। मांग की रेखा पूर्ति की रेखा को जी काट सर। दिया। यही बात ना हम लोग पढ़ते आ रहे थे। जी जी सर। जी सर। अब है कि जी मांग सर। की रेखा मांग की रेखा को काटेगी, किंक बनाएगी। पूर्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं। यस सर। जी मांग की रेखा ही मांग की रेखा को काटेगी। यस सर। मांग की दो रेखाएं, मांग की दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। उसी बिंदु को किंक कहते हैं। उसी बिंदु को किंक कहते हैं। मार्शल कहते थे कि मांग पूर्ति की रेखा काटेगी। अब आपको इंटरव्यू पूछ देगा कि मांग की रेखा को काटेगी तो क्या होगा? मूल्य निर्धारण होगा ना, इसको नॉलेज रहेगा ना सर ना होगा। जब होगा तो मांग की रेखा पूर्ति की रेखा काटेगी तब मूल्य निर्धारण होगा। सोनी मनीषा ऋचा बोले कि नो सर, मांग की रेखा को काटेगी तो मूल्य का निर्धारण होगा, लेकिन उसके लिए है विकुंचित मांग का नियम लागू होगा। तब वो ऑटोमेटिक पूछेगा कि विकुंचित मांग क्या है। दो मांग की रेखा जहां एक दूसरे को काटेगी वही विकुंचित रेखा है। उसका दोनों बड़ा बड़ा हिस्सा जो है ऊंचा कीमत वाला वो छाट दिया जाएगा और तब एक नया मांग की रेखा निकलेगी, वो विकुंचित मांग की रेखा होगी। जब तक कटिंग नहीं होगा तब तक कटाएगा नहीं। तो बड़ा ही नया कंसेप्ट आया। लोग मांग और पूर्ति डिमांड सप्लाई मार्शल का बताया हुआ लोग रट रहा। ये आ गया सप्लाई है ये नहीं, दो डिमांड कर और उसी को काट दिया तो हो गया विकुंचित, क्योंकि दोनों का ऊंचा वाला हिस्सा को झाड़ दिया। जैसे ऊंचा वाला हिस्सा को काटा दोनों तरफ तो एक नई मांग की रेखा का जन्म हुआ, जिसका नाम हो गया विकुंचित मांग की रेखा। अभी जो चित्र आप लोग बनाए हैं उसी को फोटो खींचिए और इस पर व्हाट्सएप पर भेजिए। जी सर। समझ में आया आनंद साहनी? जी सर। जी सर समझ गए। हाँ, उसको घर पर आज अभी बैठ काम पे उठ के जा रहे हैं खाना खाने, अब बैठ के उसको उठिए नहीं, एक दो बार खींच लीजिए। जी सर। यस सर। जी सर। एक दो बार खींच के ही उठिए, हमारे तरह उठ मत जाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू। जी सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम खुश रहिए। सर। अरे आप लोग ऑफिसर हो जाइए, यही हम चाहते हैं।